व्हाट हैपेंड वाज, नेपाल के अंदर 2025 में क्या हुआ, जेनजी प्रोटेस्ट हुए, नेपाल की सरकार गिर गई, बहुत सारे मंत्री, फॉर्मर मंत्री, जो पहले मंत्री रह चुके थे, उनके परिवार, उन सबको लोगों ने सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के पीटा। अब वहां पर इलेक्शंस होंगे, कौन सी सरकार आएगी, क्या वो इंडिया की फेवर करने वाली सरकार आएगी या फिर चाइना के करीब रहेगी वो सरकार, तो वो हम देखेंगे। अकॉर्डिंगली हमें फॉरेन पॉलिसी अपनी मैनेज करनी पड़ेगी। सिमिलरली बांग्लादेश के अंदर भी यंगस्टर्स ने, वहां के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने शेख हसीना, उस समय की प्रधानमंत्री, जो प्रो इंडिया मानी जाती हैं, जो इंडिया के साथ खड़ी हुई मानी जाती हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए और उनकी भी सरकार गिर गई। शेख हसीना इज इन इंडिया, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। वहां पर खालिदा जिया, जो उनकी ओपोनेंट हैं, उनकी सेहत बहुत खराब है। उनका बेटा तारिक रहमान बहुत सालों के बाद यूके से वापस आया है, वो एक्साइल में था बिकॉज उसके खिलाफ बहुत केसेस चल रहे थे करप्शन के। अब वहां पर भी इलेक्शन होने हैं, तो अगर ये जो तारिक रहमान वहां पर जीतते हैं, जिसके बहुत अच्छे चांसेस हैं, तो वैसे तो ये पार्टी हमेशा इंडिया के खिलाफ और चाइना और पाकिस्तान के साथ रही है, लेकिन अभी तक तो वो थोड़े से बैलेंसिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अगर वो इलेक्शंस जीते हैं तो क्या करते हैं, ये बाद में हम देखेंगे। देन वेस्ट एशिया के अंदर गजा के ऊपर इजराइल ने बहुत बॉम्बिंग की, एंड नॉट ओनली गजा, आसपास बहुत सारे स्टेट्स के ऊपर भी इजराइल ने छोटे छोटे अटैक्स किए। और अरब दुनिया जो है उसको अब ऐसा लगने लग गया कि क्योंकि इजराइल अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है, तो अमेरिका उनके साथ शायद नहीं खड़ेगा, वो अपने नए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, वो अलायंसेस कर रहे हैं चाइना के साथ, एक दूसरे के साथ, पाकिस्तान के साथ। तो यहां पर भी इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उसके लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि अरब कंट्रीज दे आर आल्सो हैविंग गुड रिलेशंस विद इंडिया, लेकिन अब पाकिस्तान की आर्मी भी भेजने की कोशिश की जा रही है गाजा, बिकॉज अरब देश अपने लोगों को नहीं मरवाना चाहते, तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ भेज ही देगा, बिकॉज नो और फॉरेन पॉलिसी में कुछ है नहीं, टेररिस्ट का इस्तेमाल करके और आर्मी का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करके कुछ ना कुछ वापस लेना, दैट इज पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, एंड दे विल ट्राई टू गेट समथिंग इन रिटर्न व्हिच विल बी अगेंस्ट इंडिया, सो वी विल हैव टू safeguard our national interest in the Arab world also.